वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं 2023 का पीवाईक्यू, जिसमें ये टेबल दी गई है और इस टेबल का हमें क्या करना है, किस तरीके से ये हमसे बोला जा रहा है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करवा दिए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको 2022 का बी वाला सॉल्व चाहिए है तो आप वो पहली वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने 3 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करवा चुका है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो, इस क्वेश्चन में आपको 2023 का पीवाईक्यू मिल रहा है, जिसमें हमें क्या बताना है। ये जो हमें एक टेबल दी गई है ये 2023 के पीवाईक्यू में, उसमें हमें टेबल्स को देख करके ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी एनोमलीज़ हैं। तो एक बार मैं ये टेबल आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। एक टेबल ये थोड़ी सी बड़ी थी, देखो इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग एम्प्लॉइंग रिलेशन विथ EID एज प्राइमरी की। मतलब ये गिवन है कि EID क्या है, हमारी प्राइमरी की है। तो देखो ये तो हमारी टेबल है, अब इसमें जो EID है वो हमारी प्राइमरी की है। अब हमें क्या बोलना है कि देखो डिस्कस द एनोमली दैट मे अराइज ड्यूरिंग इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। तो हमें ये बताया गया है कि एनोमलीज इन सब में देखना है कि क्या कौन कौन सी एनोमलीज अराइज करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल को देख करके, ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है हमारे पास रिलेशन जो कि एम्प्लॉय का है। प्राइमरी की क्या दी गई है, हमें EID दी गई है। अब हमसे बोला क्या था, एनोमलीज दैट में अराइज ड्यूरिंग इंसर्ट डिलीट और अपडेशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिला हमें, इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली कैसे मिली कि देखो हम क्या करेंगे, अगर हमें सोचना है कि हम क्या करें, ये जो डी नेम है कि वो क्या है, हमारा डिपार्टमेंट नेम। अब अगर डिपार्टमेंट में यहाँ पे HR है, फाइनेंस है, सिविल है, अगर हमें मैकेनिकल वाले डिपार्टमेंट इंसर्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल के उसके लिए हमें एक एम्प्लॉय ID भी चाहिए। इसका मतलब है एम्प्लॉय ID चाहिए, मतलब एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉय ID की ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए थी, वो इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बनाया गया, एम्प्लॉय ID को क्या बना दिया गया, प्राइमरी की बना दिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ID प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं होती। अगर हम यहाँ पर एक कोई मैकेनिकल ब्रांच मतलब डिपार्टमेंट लगा देंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नल वैल्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन एम्प्लॉय ID क्या बोलता है कि प्राइमरी की है, इस वजह से यहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो यही चीज़ हमें आगे इसको हम वर्डिंग्स में लिखेंगे। देखो इंसर्शन अनोमली ऑकर्स व्हेन वी कैन नॉट इंसर्ट अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन इनटू डेटाबेस विदाउट इंसर्टिंग सम अदर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हम इंसर्शन अनोमली जब आती है जब हम एक जगह पे क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं, लेकिन उसको हम इंसर्ट इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे सम अदर इंसर्शन ऑपरेशन नहीं करते। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे मैकेनिकल की लगानी थी तो ये दोनों खाली रह जाती, और हमें एम्प्लॉय ID तो खाली किसी भी तरह नहीं छोड़नी क्योंकि वो प्राइमरी की है ना। इफ़ अ न्यू डिपार्टमेंट IT इज़ क्रिएटेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ न्यू डिपार्टमेंट IT, मतलब एक डिपार्टमेंट ID हमने क्रिएट करवाया, लेकिन बट नो एम्प्लॉयमेंट हैज़ ज्वाइंड एट, वी कैन नॉट इंसर्ट द IT डिपार्टमेंट। हम लेकिन यहाँ पे क्या है, नो एम्प्लॉयड, यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे डिपार्टमेंट को इनटू द टेबल, बिकॉज EID हमें चाहिए, ये क्या है, मैंडेटरी है क्योंकि ये प्राइमरी की है। अब डिलीशन एनोमली क्या कहेगी, डिलीशन एनोमली ऑकर्स व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड। देखो डिलीशन कब होती है, जब हम कभी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं लेकिन अनइंटेंशनली, मतलब हम रिकॉर्ड को तो एक को डिलीट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही में क्या हो रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने आप जा रही है। जैसे इफ़ द एम्प्लॉयमेंट, देखो एक हम एग्जांपल इसी से फिर से देखेंगे। इफ़ द एम्प्लॉय CE8, मतलब C उसका एम्प्लॉय का नेम है और E8 उसकी क्या है, ID है। अगर हम वो डिलीट करते हैं और वो क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो हम कर तो रहे एम्प्लॉय को डिलीट, लेकिन वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एनोमली एग्जिस्ट करती है ना। तो जैसे हम फिर से एक बार एक टेबल से देख लेते हैं, तो देखो इसमें क्या हुआ कि CE8, मतलब CE8 एक एम्प्लॉय को डिलीट कर रहे हैं हम, तो इसका डिपार्टमेंट ही चला जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके की एनोमली को क्या
बोलेंगे डिलीशन एनोमली इसमें है। अब फिर अपडेट एनोमली मतलब है कि हम अगर एक जगह से अपडेट कर रहे हैं, देखो अपडेशन एनोमली ऑकर्स व्हेन द सेम डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल रोज, मतलब एक डेटा मल्टीपल रोज में एग्जिस्ट कर रहा हो और हम कहीं पे भी एक जगह पे आकर अपडेट कर रहे हैं, इसका मतलब है अपडेट एनोमली मतलब होता है कि सिंपल हम अगर एक जगह से अपडेट कर रहे हैं तो दूसरी जगह से अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल अब इसी को टेबल को फिर से देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 जगह HR है, राइट। अगर हम यहाँ पे एक HR को हम क्या बोल देंगे, ह्यूमन रिसोर्स, तो हमने एक HR का नाम चेंज किया तो दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एम्प्लॉय एक जगह से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक का चेंज कर दिया, एक का नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो गई। तो इसमें इफ़ द HR डिपार्टमेंट अपीयर्स इन 2 रोज, है ना, यहाँ पे क्या था 2 रोज में था, डिपार्टमेंट नेम इज चेंज फ्रॉम HR टू ह्यूमन रिसोर्स, हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नेम चेंज कर दिया HR से HR रिसोर्स, अपडेट क्या हो गया, मेन हो गया 1 रो में, तो क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।